आज के क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज करते हैं। ठीक है, उसकी रूल्स करते हैं कि किस तरह इसको हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद कर लें, जब हम बेस डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, लेकिन तमाम रूल्स को, तमाम कवायद को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर रूल्स। रेगुलर रूल्स का मतलब है कि ऐसे रूल्स जिसके बारे में ग्रामरियन ने पहले से हमें बताया है, या पहले से ग्रामर में एक्सप्लेन हो चुके हैं, या पहले से ग्रामर की किताबों में मौजूद है, उसको हम कहते हैं रेगुलर रूल्स। इर्रेगुलर वो अल्फाज जिसकी कवायद नहीं है, और उससे उस रेगुलर इर्रेगुलर मेथड्स का मतलब कि हमें उसकी मेथड्स मालूम है कि किस तरह आए हैं, बस इसको इसलिए हम कहते हैं इर्रेगुलर मेथड। तो एक एडजेक्टिव्स, जब हम किसी एडजेक्टिव यानी बेस डिग्री से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते, एक रेगुलर मेथड के साथ बनाते, दूसरा इर्रेगुलर मेथड के साथ। इर्रेगुलर से जो एडजेक्टिव्स बनते हैं उनको हमें याद करना चाहिए, उनके लिए रूल्स नहीं होते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ गुड, बैड, वर्स, या अक्सर कहते हैं ईवल, वर्स, वर्स्ट, तो यहाँ पर ईवल है, वहाँ पर कंपैरेटिव में वर्स है। ईवल और वर्स की लफ्ज़ को देख ले, बहुत फ़र्क है इसमें। या हम कहते हैं ना गुड बैड, वी से गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये भी एक इर्रेगुलर मेथड वाला एडजेक्टिव्स की मतलब डिग्री, बेस कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बने, इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर मेथड्स। वो बाद में करेंगे, विल डिस्कस देम। ओके, सो यानी जब हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव सुपरलेटिव, हमारे साथ दो रूल्स हैं, एक है रेगुलर मेथड्स, दूसरे इर्रेगुलर मेथड। जो रेगुलर है वो यहाँ पर मैंने डिटेल से लिखे हैं, सही है, इसको आप याद करें, बहुत लाजिम है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा कंपैरेटिव किस तरह बनाएंगे, सुपरलेटिव, अगर इस रूल्स को आप याद कर ले। रूल्स को अगर आप याद नहीं करते और सिर्फ कापियों में लिखते और घर जाकर फेंकते हैं, या बस रखते हैं कि बस याद हो गया, क्लास में वैसे हमने किया, तो फिर आप बाद में आप इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको याद कर लें, फिर आप किताब को बैठे, न्यूज़पेपर को बैठे, उससे आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव निकाल के कहाँ पर कंपैरेटिव इस्तेमाल हो गया है, कहाँ पर सुपरलेटिव इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम रेगुलर मेथड्स को जाते हैं तो आप एक चीज़ याद कर ले, सिलेबल। हमारे साथ दो किस्म के वर्ड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोसिलेबल वर्ड, दूसरे को हम कहते हैं पॉलीसिलेबल वर्ड या मैनी सिलेबल वर्ड। सिलेबल क्या है? सिलेबल का मतलब है a unit of a language in which we divide that language words into parts। यानी एक यूनिट होती है लफ्ज का, जिसकी वजह से उस लफ्ज को हम एक या दो या तीन यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और उस यूनिट में ज़्यादातर जो सिलेबल है उसमें एक कॉन्सोनेंट और ज़्यादातर एक वावल होता है। ऑलवेज देयर विल बी ऑलवेज अ वावल। मसलन अगर मैं कहता हूँ टाल, तो टाल जो है ये एक सिलेबल वर्ड है। अगर मैं कहता हूँ पोटैटो, तो आप देख रहे पोटैटो, तो इस पोटैटो में यानी आलू जो हम कहते हैं, पोटैटो में एक है प which is one syllable and tato, so potato, so potato, so यहाँ पर two syllable word है ये। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ beautiful, तो beautiful में तीन syllable word हैं। ठीक है, तो syllable को याद रखें आप, क्योंकि ये रूल्स ज़्यादातर जब हम जितने भी रूल्स करते हैं, चाहे वो हम सिंगुलर प्लूरल के लिए करते हैं, चाहे वो हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव के लिए डिस्क्राइब करते हैं या बनाते हैं, तो इसमें सिलेबल को आप याद कर लें। जो मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं इसके लिए बहुत आसान रूल्स होते हैं। मैं कहता हूँ टाल, इसी तरह मैं कहता हूँ स्मॉल, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर है डीप, तो ये सब कौन से सिलेबल वर्ड है? मोनोसिलेबल। बाई सिलेबल भी इसमें होते हैं, ट्राई सिलेबल भी होते हैं, फोर सिलेबल वर्ड भी होता है, सेवन सिलेबल वर्ड भी होता है। ठीक है, तो सिलेबल्स बाद में जब हम साउंड्स करते हैं तो इसमें और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट हियर प्लीज। सबसे पहले रूल को याद कर, रेगुलर रूल का, मोस्टली वन सिलेबल वर्ड वी यूज ER and ES to make comparative and superlative adjectives। यानी जो एक सिलेबल वाला लफ्ज है, एक सिलेबल वाला, मसलन ग्रेट, tall,
डीप, बोल्ड, ये एक सिलेबल का वर्ड है, यानी एक यूनिट है लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें एक यूनिट है इस वर्ड में लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसके लिए हम जब आप इसके हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपैरेटिव के साथ हम ER लगाते हैं और सुपरलेटिव के साथ हम ES लगाते हैं, ठीक है। तो इस BS का मतलब है बेस्ट डिग्री, CD का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री और SD का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, इसके साथ ER हम लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, ES लगाते हैं एंड में। तो यहां पर देख ले ग्रेट जो मोनोसिलेबल वर्ड है, तो यहां पर हम लिखते हैं ग्रेटर, क्या ग्रेटर। ये जो जितने भी रूल्स हम यहां पर कर रहे हैं ये मोनोसिलेबल वर्ड के लिए हैं। कौन से सिलेबल वर्ड के लिए, मोनो। जब बाइसिलेबल वर्ड आ जाए, जब ट्राइसिलेबिक वर्ड आ जाए तो फिर उसके लिए अलग रूल्स हैं। वो एक रूल है बस, आप उसको समझ लें, देन इट्स एनफ फॉर यू। लेकिन जो मोनोसिलेबल वर्ड्स हैं इसके लिए रूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादातर मोनोसिलेबल वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं, ER और EST। मसलन ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। टॉल, तो टॉल इस बेस यानी बेस्ट डिग्री के साथ ER लगाएं तो क्या बनेगा, टॉलर। इस तरह ES बनाए, टॉलेस्ट सुपरलेटिव बन जाएगा। डीप इसके साथ ER लगाए, ER यहां पर लगाए तो क्या बनेगा, डीपर। इसी तरह ES लगाए, डीपेस्ट। इसी तरह बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ये तो हो गया मोनोसिलेबल। अब इसी मोनोसिलेबल इफ बेस डिग्री यानी मोनोसिलेबल वर्ड, ठीक है, एंड्स विथ E, एंड्स विथ E। अगर मोनोसिलेबल वर्ड है या चलो बाइसिलेबल वर्ड है यानी दो सिलेबल इसमें है, लेकिन जब E पर खत्म हो जाए, किस चीज पर, E पर खत्म हो जाए। अब यहां पर देख ले E पर, तो R जो है हम सिर्फ R ऐड करेंगे कंपैरेटिव के लिए और ST ऐड करेंगे किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। यहां पर देख ले ब्रेव, तो ब्रेव किस चीज पर खत्म हो गया, E पर, तो सिर्फ यहां पर R ऐड करते, यहां पर ST ऐड करते हैं, तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। इसी तरह वाइज E पर खत्म हो गया है, तो यहां पर जब इसे हम कंपैरेटिव बनाते हैं क्या लगाते हैं, R। यहां पर क्या लगाएंगे, ST। तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसी तरह लार्ज को देख ले, यहां पर E पर खत्म हो गया है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, R को लगाएंगे, सही है। तो लार्जर, लार्जेस्ट, सही है। इसी तरह फाइन को देख ले, फाइन E पर खत्म है, फाइनर, फाइनेस्ट, ठीक है। अभी रूल्स नंबर 3 को आते हैं। इफ द पॉजिटिव डिग्री मींस द बेस्ट डिग्री, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं द बेस्ट डिग्री। इफ द बेस्ट डिग्री एंड्स इन Y, ये बहुत लाजिम नोट्स, इसको नोट करें। इफ द बेस्ट डिग्री एंड्स in Y and preceded by consonant, then change Y to I and add ER, NEST। इसका क्या मतलब है, जब कोई एडजेक्टिव बेस डिग्री वाला एडजेक्टिव Y पर खत्म हो जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट का मतलब है विदाउट वावल्स, A E I O U, A के अलावा जितने भी वो वावल्स हैं, ठीक है। तो वावल्स के अलावा अगर आ जाए तो उस Y को हम I में चेंज करेंगे, फिर ER लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे। यहां पर देख ले मसलन बिजी, तो बिजी को देख ले Y पर खत्म हो, इससे आगे क्या आया है, S आया जो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इस Y को हम I में चेंज करेंगे। यहां पर मैंने I में चेंज किया, सही है। यहां पर फिर क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, फिर यहां पर EST लगाएंगे, तो यह बन गया बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। इसी तरह ड्राई के आगे क्या आया है, वावल आया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो इस Y को हम किस में चेंज करेंगे, I में, फिर ER लगाएंगे, ड्रायर, ड्राइएस्ट। इसी तरह इजी, इजियर, इजिएस्ट। इसी तरह हैवी, Y देख ले, Y के आगे क्या आया है, V आया है, तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इसी तरह मैरी को देख ले, मैरी, मैरी को देख ले, ये दो वर्ड्स, दो सिलेबल वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। इसी तरह होली को देख ले, होलियर, होलीएस्ट। इसी तरह प्रेरी, प्रेरियर, प्रेरिएस्ट। इसी तरह वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। समझ गए, इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ रूल नंबर 4, if the final Y is preceded by vowel then Y does not change to I। अगर Y से पहले वावल आ जाए
तो फिर उस वाई को हम आई में नहीं चेंज करते, बस ई आर लगाते कंपैरेटिव के लिए और EST लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए। मसलन यहां पर देख ले, ग्रे को देख ले, वाई से पहले क्या आया है, वावल ई आया है, ठीक है, तो यहां पर ई आर लगाएंगे, वाई को आई में चेंज नहीं करते। इसी तरह ग्रेस्ट लगाएंगे। खोई को देख ले, वाई आया है लेकिन इसके साथ क्या है, ओ है। अगर इसके साथ कॉन्सोनेंट आया होता तो फिर हम y को i में चेंज करते और फिर ER और ES लगाते। तो यहां पर देख ले, y है, फिर y के बाद ER और फिर EST, कोए, कोयर, कोएस्ट, ठीक है। इफ द वर्ड हैज दिस साउंड फार्मूला, फिफ्थ वाला रूल को देख ले, अगर कोई भी वर्ड इस फार्मूले पर खत्म हो जाए, इस किस तरह फार्मूला है, एक हो कॉन्सोनेंट साउंड, दरमियान में वावल हो और फिर उस लफ्ज कॉन्सोनेंट पर खत्म हो जाए, यानी कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये जो आखिरी कॉन्सोनेंट हैं ये मोनोसिलेबल में आते हैं। जब कोई मोनोसिलेबल वर्ड कॉन्सोनेंट पर खत्म हो जाए और फिर दरमियान में वावल हो और फिर कॉन्सोनेंट पर खत्म हो जाए, कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए, दरमियान में वावल हो, फिर कॉन्सोनेंट पर खत्म हो जाए, तो फिर ये जो आखिरी कॉन्सोनेंट है इसको हम डबल करते हैं, डबल, वी विल मेक ए डबल, और फिर ER और ES लगाते हैं। मसलन यहां पर देख ले, वेट को देख ले, वेट ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, वावल है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो लास्ट कॉन्सोनेंट को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। यहां पर देख ले, मैंने डबल किया है टी को, फिर ER लगाते हैं, तो वेटर, वेटेस्ट। यहां पर देख ले, बिग, तो ये रूल्स पाते कि यहां पर है कॉन्सोनेंट, फिर आई वावल, फिर कॉन्सोनेंट, तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। सो बिग, बिगर, डबल जी क्यों लगाएं, क्योंकि यहां पर वो रूल जो है C+VC का है, सही है, बिगर, बिगर, बिगेस्ट। इस तरह फैट, फैटर, फैटेस्ट। इसी तरह मैड को देख ले, तो यहां पर ये डबल डी होगा क्योंकि ये CVC का रूल्स फॉलो करते हैं। सो मैडर, मैडेस्ट। समझ गए? Yes, 3 letters. 3 letters, sir. 3 letters या 3 sounds, 3 short sounds, यानी 3 sound से बने होता है, 3 sound से, यानी यहाँ पर देख ले, मैं आपको एक पर लिखता हूँ, thin। Yes, sir. ये जो thin है असल में लेटर्स नहीं, ये साउंड्स को हम चेक करेंगे। यहाँ पर एक स साउंड है, स, और यहाँ पे ई साउंड है और एन। ये जो दरमियान वाला ये शॉर्ट साउंड, इसको हम कहते हैं मोनोसिलेबल वर्ड। तो थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो यहाँ पर जब आप इसे बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, थिनर, थिनेस्ट। मैं साउंड का बात कर रहा हूं, लेटर्स का नहीं। सो यू हैव टू चेक इट। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ? वेरी वेरी इजी। ज्यादातर बेस डिग्री से जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो फिर हम क्या लगाएंगे, ER, ठीक है, क्या लगाएंगे, ER, कंपैरेटिव के लिए, सुपरलेटिव के लिए EST। जब कोई मोनोसिलेबल या बाइसिलेबल खत्म हो जाए ई पर तो R लगाएंगे और EST पर लगाते हैं। जब कोई बेस डिग्री Y पर खत्म हो जाए और इससे आगे कॉन्सोनेंट आ जाए तो Y को I में चेंज करते हैं और ER लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए EST लगाते हैं। जब कोई एडजेक्टिव यानी जो बेस डिग्री वाला एडजेक्टिव है, बेस डिग्री वाला, ठीक है, तो जब वो एडजेक्टिव यानी बेस डिग्री वाला एडजेक्टिव, ये BS का मतलब BD असल में, ये मैंने थोड़ा वो क्या है, बेस डिग्री, ये क्या है, बेस डिग्री, यहाँ पर बेस डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। सो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, जब कोई एडजेक्टिव, बेस डिग्री वाला एडजेक्टिव Y पर ख़त्म हो जाए, इसके साथ आगे E आ जाए, यानी उससे पहले E हो, यानी वावल हो, चाहे कोई भी वावल हो, तो फिर ER लगाते हैं और ESTY को चेंज I में नहीं करते। इसी तरह जब किसी ऐसे रूल्स पर ख़त्म हो जाए, यानी शॉर्ट वर्ड हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो, दरमियान में शॉर्ट वावल हो, फिर कॉन्सोनेंट साउंड, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड वाला आखिरी लेटर है उसको हम डबल करते हैं, ठीक है। वेट, वेटर, वेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसके बाद 2 और 3 रूल्स हैं, इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे। मसलन अगर ब्यूटीफुल आ जाए, अगर फैंटास्टिक आ जाए तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं। तो अगर इंटरेस्टिंग आ जाए, ये भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है। तो इसको किस तरह हम, इस तरह तो आप नहीं कर सकते इंटरेस्टिंगर, इंटरेस्टिंगेस्ट,
ये तो नहीं कर सकते। ये तो रूल्स जो थे इस कल इंशाल्लाह हम वो जो पॉली सिलेबल वाले सिलेबिक वर्ड है यानी मैनी सिलेबल वाले वर्ड है उसको कल डिस्कस करेंगे।